उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने अपनी सेना को अमेरिका से मुकाबला करने के लिए तैयारियां तेज करने के निर्देश दे दिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक किम ने सिर्फ आमने सामने की लड़ाई ही नहीं बल्कि परमाणु हथियारों को भी जंग के लिए तैयार करने का आदेश दिया। क्योंकि दावा है कि किम जोंग उन अपने दुश्मनों को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं और इसके संकेत उन्होंने नए साल से पहले हुई एक बैठक में दिए। रॉयटर्स के मुताबिक उस बैठक में उत्तर कोरिया के शासक ने अगले साल की तैयारियों पर बात की। इस दौरान उन्होंने उत्तर कोरिया में हथियार बनाने वाली कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाने के निर्देश दिए। यही नहीं, किम ने सेना को भी जंग की तैयारियां तेज करने और परमाणु हथियारों को पूरी तरह तैयार रखने के आदेश दे दिए ताकि अमेरिका से टकराव होने पर उसका मुकाबला किया जा सके। क्योंकि दावा है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बढ़ती करीबी से किम जोंग उन भड़के हुए थे। किम दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में समुद्री सीमा समेत कई मुद्दों को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। लेकिन इस झगड़े में अमेरिका दक्षिण कोरिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। पिछले कुछ सालों में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच कई अहम सैन्य समझौते हुए हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिका की सेना दक्षिण कोरिया की फौज के साथ कई बार सैन्य अभ्यास भी कर चुकी है। यानी साफ है कि अमेरिका धीरे धीरे दक्षिण कोरिया को मजबूत करने में जुटा है। यही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि अगर किम जोंग उन की फौज ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया तो दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अमेरिका भी अपनी सेना को भेज सकता है। ऐसे में उत्तर कोरिया की सेना को दक्षिण कोरिया और अमेरिका से एक साथ भिड़ना पड़ेगा। दावा किया गया कि इसीलिए किम जोंग उन ने अपने दोनों दुश्मनों से एक साथ निपटने की तैयारियां तेज कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक किम ने चेतावनी दी कि उत्तर कोरिया दुश्मन की हर कार्रवाई के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। और माना जा रहा है कि किम के निशाने पर सबसे पहले दक्षिण कोरिया आ सकता है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया को भी उत्तर कोरिया से हमास जैसे हमले का डर सता रहा है और इसीलिए दक्षिण कोरिया की पुलिस और वहां की सेना ऐसे हमलों से निपटने की तैयारी में जुट गई। और इसके लिए दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में एक ड्रिल की गई। इस ड्रिल में वहां की पुलिस और सेना ने हमास जैसे हमले से निपटने का अभ्यास किया। ड्रिल को ठीक उसी अंदाज में अंजाम दिया गया जैसे 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके अचानक ही इजराइल में घुस गए थे। दक्षिण कोरिया की इस ड्रिल में भी कुछ हथियारबंद लड़ाके एक रिहायशी इलाके में दाखिल होने के बाद वहां तबाही मचाने की ड्रिल करते नजर आए, जिसके बाद दक्षिण कोरिया की पुलिस और सेना ने मिलकर उन लड़ाकों को ढेर करने का अभ्यास किया। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल की सड़कों पर आम लोगों पर गोलियां बरसाई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। दावा है कि इनमें कई लोगों की मौत सही वक्त पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से हुई थी। इसलिए दक्षिण कोरिया ने आतंकी हमले के दौरान घायल हुए लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की तैयारियों को भी परखा। क्योंकि दक्षिण कोरिया को डर है कि जिस तरह हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर कत्लेआम मचाया था, ठीक वैसे ही उत्तर कोरिया भी उस पर हमला कर सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण कोरिया का कट्टर दुश्मन उत्तर कोरिया भी उसे अक्सर धमकाता रहता है। दक्षिण कोरिया को डर है कि हमास के खूंखार लड़ाकों की तरह ही उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी अपने सैनिकों को तैयार कर रहे हैं, जो किसी भी वक्त दक्षिण कोरिया में घुसकर लोगों का नरसंहार कर सकते हैं। क्योंकि इजराइल और गाजा की तरह ही दक्षिण कोरिया भी अपने दुश्मन उत्तर कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल उत्तर कोरिया की सीमा से महज 38 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में दक्षिण कोरिया ये बात अच्छी तरह जानता है कि अगर किम जोंग उन की सेना ने हमला किया तो उसके सैनिक कुछ ही देर में राजधानी तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए दक्षिण कोरिया ने पहले ही ऐसे खतरों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी।